अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। लोग जा रहे हैं फ्रांसिस टाउन, क्योंकि फ्रांसिस टाउन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब भी हमें इंडियन सामान कुछ भी लेना होता है तो हमें फ्रांसिस टाउन या गैब्रॉन इस तरह से जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन सामान जो भी है वो मिल जाता है। क्योंकि हर एक शॉप में इंडियन सामान ज़्यादा नहीं मिलता है। तो जैसे हमारा जो इंडियन चीज़ है, जैसे घी है, घी यहाँ भी मिलता है, बट जो इंडियन के जो स्पेशल घी हैं वो, और जैसे शान मसाला है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमें इंडियन शॉप में ही मिलता है। तो बस हम लोग शॉप चले गए और यहाँ पर मैं आई हूँ। एक बच्चे का, छोटा बच्चा था, उसके लिए मुझे कपड़ा ख़रीदना था। तो बस हम एक शॉप में आए हैं और तो मैं बस बच्चे का कपड़ा देख रही थी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी सारी, मतलब बच्चे के कपड़े इतने सारे थे ना, तो चूज़ करने में ही प्रॉब्लम रहता कि कौन सा लिया जाए। फिर एंडिंग में मैंने कपड़ा ले लिया और फिर हम लोग यहाँ से ट्रांस चले गए, क्योंकि वहाँ पर ये देखिए, ये ट्रांस है और यहाँ हम लोग पहुँच गए। तो हमने यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ था बस वो लिया। जैसे शान का मसाला है जो मुझे चाहिए था, तो बस वो मैंने ख़रीद लिया, और जो कुछ भी याद आया तो बस मैंने वो ख़रीदारी की। और फिर मैं एक और दूसरे शॉप में आई हूँ जिसका नाम है मिस्टर वेज, और यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस तरह की भी सामान मिल जाती है। और यहाँ पर भी घी, इंडियन सामान बहुत होते हैं मिस्टर वेज में। ये फ्रांसिस टाउन में है। तो बस हम लोग यहाँ आ गए। तो बस अंदर का नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर अलाउ नहीं है कि आप अंदर में वीडियो बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई कि इंडिया का किस तरह का सामान यहाँ पर होता है। तो क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था, तो बस हमने जो सामान लिया और फिर आप इसको हम लोग गाड़ी में रख रहे हैं। तो यहाँ से भी कुछ इंडियन सामान हम लोगों को मिल गए और हमारी शॉपिंग हो गई। और अब हम लोग जा रहे हैं, हमें बेसिन लेना है। बेसिन मतलब जो हैंड वॉश करते वो बेसन नहीं समझ लीजिएगा, खाने वाला सामान तो हमने सब ले लिया है। ये सिर्फ हाथ धोने के लिए जो बेसिन होता है ना, वो बेसिन जो हमारे बच्चे ने तोड़ दिया, हमारे छोटे वाले ने, वो गलती से बाय मिस्टेक वो टूट गया, तो हमें लेना था। तो हमने जो स्पेशल, इसके लिए एक स्पेशल शॉप है जिसमें सिर्फ मोस्टली टाइल्स और बाथरूम के सामान, घर के जितने सामान होते हैं ना वो होता है। तो फिर हम लोग कहें कि चलो वो भी देख लेते, बेसिन भी। तो फिर हम लोग यहाँ इस शॉप पे आए हैं। तो इस शॉप पे आए हैं ना, तो यहाँ पर देखिए कि इतना ज़्यादा था, डिफरेंट वैरायटी की, समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का लिया जाए। और ये लोग ने इतना अच्छा से सजा के रखा था कि अगर आपको ना, जैसे कोई न्यू घर बना रहे हैं तो उसमें पूरा आइडियाज़ भी दिया गया है। वो पूरा बाथरूम का मेकओवर करके बना के और उस पर दिखाएँ कि किस तरह से बाथरूम बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि अगर कोई नया घर बना रहा हो ना, तो वो उसको देख के कॉपी भी कर सकता है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये बाथरूम इन लोग ने बनाया है। तो बस हम लोग इस शॉप में भी घूमने लगे कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के टाइल्स थे। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग से भी शेयर करें कि अगर किसी को टाइल्स लेना हो तो इस शॉप में भी आएँ। इस शॉप का नाम है CTM। तो बस यहाँ भी आएँ और अगर नया जो घर बना रहे हैं ना, वो ज़रूर ये टाइल्स लगाएं, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बस मैंने सोचा कि इसका भी वीडियो बना लूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा। और बेसिन भी हमने देखा तो क्या था कि इतना ज़्यादा था कि समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का लूँ, बट हमने एक ले लिया। तो हर तरह का देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितना खूबसूरत सा हर चीज़ है। और फिर यहाँ पर जो लाइट्स, बल्ब वगैरह भी बहुत ही खूबसूरत था। तो बस हम लोग ये देखते रह गए, देखते देखते फिर बस यहाँ पर टाइम पार हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने गए, बट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो हमने तो बताया है कि अफ्रीका जो है वो थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है। तो जो सामान है ये सब का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो बस प्राइस ज़्यादा था, बट देखने में बहुत ही खूबसूरत था।
और इसी शॉप में देखिए यहाँ पर फ्लावर भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर भी दिखा कि आप चाहें तो अपने गार्डन में इस तरह का फ्लावर, प्राइस भी, और फ्लावर्स का भी जो प्राइस था ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। जो पसंद आ रहा था वो बहुत ज़्यादा हाई रेट का था, मगर बहुत ही खूबसूरत था। हर तरह का फ्लावर यहाँ पर रखा हुआ था, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग इस तरह का डेकोरेशन के लिए, जो गार्डन डेकोरेशन होता है, वो सारा सामान यहाँ रखते हैं। जैसे किसी को भी घर बना रहे हो या गार्डन डेकोरेट करना है तो वो यहाँ से आके फूल वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। हर तरह का फ्लावर आपको, बहुत ही वैसा ऐसा फ्लावर था ना जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। बिल्कुल 2-3 किस्म के कलर मिले हुए इस तरह के फ्लावर थे, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लगा। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी बना लूँ, बट इतना अच्छे से वीडियो में आया नहीं है कि मैं आपको नज़दीक से बिल्कुल अच्छे से दिखाऊं, क्योंकि बच्चों ने वीडियो बनाया तो वो सही से नहीं आ रहा था। तो बस हम लोगों ने ये फूल वगैरह देखा।
बस घूमते घूमते हम लोगों को भूख लग गई, तो अब हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। और हम लोग जो रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो यहाँ ऐसा है ना कि हम लोग हर रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो हलाल होता उसी में जाते, वरना रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं मगर सब रेस्टोरेंट में आप नहीं जा सकते हैं। वहाँ हमें देखना पड़ता है कि वो हलाल है या नहीं है। हम लोग अगर कोई खाने पीने की भी चीज़ें ख़रीदते हैं ना, तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि वो हलाल है या नहीं है। जैसे चीज़ भी है ना, चीज़ वगैरह, बटर, ये सब में हम लोग हलाल देखते हैं, वहाँ लिखा रहता है। वरना इंडिया में तो हम लोगों को इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ता था कि हलाल देखना है, बट यहाँ जो है ना, यहाँ देखना पड़ता है कि वो हलाल है या नहीं है। तो बस हमने यहाँ पर वो प्रॉन करी था वो मंगाया, और पनीर और बटर नान। बस बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि वो शॉप में घूमते घूमते क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बेसिन जो था वो थोड़ा मतलब इतने सारा था ऑप्शन की देख के फिर ये हो जाता है कि कौन सा लिया जाए। तो फिर बस हो गया, ले लिया गया। और फिर उसके बाद हम लोग खाएं, और बस खाने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। और ये जो प्रॉन करी भी था वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। पनीर फिर भी ठीक था। मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो खुद बना ले घर में। इसी के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं नैंडोज़ खा लूँ, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ का। और एक चिकन लिकन है सेकंड नंबर पे, तो वो मैं खा लेती हूँ। वरना जो यहाँ का नान और इस तरह नान तो ठीक था, बट जो प्रॉन मसाला ये जो बनाए तो उतना टेस्टी नहीं था, क्योंकि वो इंडिया जैसा तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि वो इंडिया का अलग स्पेशल ये इंडियन फूड है। यहाँ तो वो ये इंडियन फूड है नहीं, तो उतना ख़ास नहीं था। तो बस हम लोग खा पी लिए। तो यहाँ की जो एक आइसक्रीम है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ वो आइसक्रीम ज़रूर लेती हूँ। तो फिर मैंने याद से कहा कि नहीं, मैं आइसक्रीम ले लेती हूँ। और फिर सब हमने आइसक्रीम लिया, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये आइसक्रीम मुझे इंडिया जैसा ही बिल्कुल लगता है, वरना आपको पता है यहाँ का आइसक्रीम भी ना मुझे डिफरेंट ही लगता है। बट बोलते हैं ना, जैसे कंट्री चेंज हो गया तो खाना भी बिल्कुल डिफरेंट ही लगता है। तो ये जो आइसक्रीम है मुझे इंडिया की याद दिलाती है, और मैं ये आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ जब भी आती हूँ। तो बस हम लोग आइसक्रीम लेके घर ही वापस जा रहे थे। तो चलें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।